अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, ये रहा हमारा तुम्हारा शाहीन क्लब। जान से प्यारा शाहीन क्लब, खट्टा खटारा शाहीन क्लब। ओहो, सिद्धू भाई को खुद अपने प्रोग्राम को भी खट्टा कहता है। इस तरह तो चल चुकी दुकानदारी। मतलब यह है भाई कि इन आवाज़ों से तुम समझ ही गए होगे कि आज शाहीन क्लब में शामिल हैं सुल्ताना बाजी, नुज़हत, अंकल लाडले और सिद्धू भाई। शाहीन क्लब वाले। मैं आपसे पूछ रही थी सिद्धू भाई, आपने अपने प्रोग्राम को खट्टा क्यों कहा? हाँ साहब, कोई दुकानदार अपने माल को खट्टा कभी नहीं कहता। हाँ, मगर सिद्धू भाई ऐसे दुकानदार थे कि खुद अपने माल को खट्टा कहते थे। सिद्धू भाई, क्या बेचते थे आप? अचार। अचार? चूहों का? जी नहीं, चुईया का। देखिए आबदी भाई, ये बात को घुमा फिरा कर फिर मेरी तरफ ला रहे हैं। क्यों सिद्धू भाई? ये जो आपने अभी चुईया कहा है, क्या आपका इशारा सुल्ताना बाजी की तरफ है? देखिए साहब, मुझे चुईया की तौहीन मंजूर नहीं। फिर क्या किस्सा है उसमें? सुल्ताना बाजी कहाँ से टपक पड़ी? अरे साहब, टपकी तो चुईया थी। जी नहीं, चूहा था। जी नहीं, चुईया थी। चूहा था। अरे भाई कह दिया चुईया थी। चूहा। चुईया। चूहा। चुईया। अरे अरे भाई, ये क्या हो रहा है? ये आखिर किस्सा क्या है? ये सब क्या है? अचार, अचार की दुकान, चूहे का अचार, चूहिया का अचार, कौन टपका हुआ क्या? ये तो अच्छा खासा मुकदमा है। मुकदमा है नहीं, मुकदमा था। किसका मुकदमा? कैसा मुकदमा? सुनेंगे? सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। अरे साहब, जब सिद्धू सुल्ताना मुर्गी खाना यानी डबल एस पोल्ट्री फार्म बंद हो गया और सारा कारोबार ठप हो गया तो मैं बहुत परेशान हुआ। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। एक रोज़ हमारे घर के पुराने और वफादार मुलाजिम ने मेरी परेशानी महसूस कर ली। कौन सा मुलाजिम सिद्धू भाई? अरे साहब, सिकंदर बावर्ची मेरे पास आया और कहने लगा, अये सिद्धू मियाँ, तुम बहुत परेशान नजर आती हो। हाँ सिकंदर। जब तुम छोटे से थे और तुम्हारे पेट में जोर का दर्द होता था तो ऐसे ही परेशान नजर आते थे तुम। हाँ सिकंदर, मगर बचपन में पेट ज्यादा भर जाने से दर्द होता था, लेकिन अब पेट ज्यादा खाली हो जाने से दुख रहा है। क्या किसी ने तुम्हें वो खिलाया? नहीं सिकंदर, बल्कि अब तो जी चाहता है कि वो खा लूं। क्या, हलवा? नहीं, जहर। अरे ऐसा ना कहो, मुझे बताओ कि तुम्हें परेशानी क्या है? सिकंदर, वो जो मैंने मुर्गी खाना खोला था वो फेल हो गया। अरे फेल हो गया? क्या वो भी तुम्हारी तरह इम्तिहान में बैठा था? है? नहीं सिकंदर, मेरा मतलब है मुर्गी खाना ठप हो गया, कारोबार खत्म हो गया। क्यों? क्या ग्राहक नहीं आए? नहीं। अरे तुमने दुकान के बड़े से शीशे के पीछे एक मोटी सी वो बिठाई हुई? बिठाई तो थी। क्या बिठाई थी? तुम किसे कह रहे हो? मेरा मतलब था मोटी सी मुर्गी बिठाई होती। सब कुछ बिठाया मगर पूरा कारोबार बैठ गया। तो अब क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि अब कोई नया कारोबार शुरू करूँ। मेरी मानो तो होटल खोल लो, मैं खाना पका दिया करूँगा। नहीं सिकंदर, अब ग्राहक नहीं आए तो खाना सड़ जाएगा। मैं ऐसी चीज़ की दुकान खोलना चाहता हूँ कि वो अगर 1 साल रखी रहे तब भी खराब ना हो। फिर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। अचार की दुकान खोल लो, कभी नहीं सड़ेगा, बल्कि जितना पुराना होता जाएगा उतना ही अच्छा होता जाएगा। क्या समझे? ख्याल तो अच्छा है। बस तो मिलाओ हाथ। तो प्यारे बच्चों, मैंने सिकंदर बावर्ची के मशवरे से अचार की दुकान खोल ली। इसमें बड़े बड़े मर्तबान और मटके रखे। किसी में आम का अचार था, किसी में नींबू का, किसी में हरी मिर्चों का अचार था और किसी में शलजम का। सारा बाजार महकता था। सामने से गुजरने वालों के मुंह में पानी भर आता था और वो अचार खरीदने पर मजबूर हो जाते थे। गरज ये कि कारोबार चल निकला कि एक रोज़ मेरी बदकिस्मती आ गई।
क्या हुआ? यानी खुदा जाने कहाँ से टहलती टहलती सुल्ताना बाजी उधर आने लगी। ओहो। अरे सिद्धू भाई, हमें बताया भी नहीं आपने, और अचार की इतनी बड़ी दुकान खोल ली। उफ, ओ, हाय कितनी अच्छी खुशबू आ रही, जी चाहता सारी दुकान खा जाऊं। सुल्ताना बाजी, हाँ। ये बात अगर कोई और कहता तो मैं हंस के टाल जाता, मगर आपसे तो डर लगता है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत थोड़ा सा अचार खाती हूँ। तो फिर कितना अचार लेंगी आप? अब ऐसा कीजिए कि इस मटके में 1 किलो आम का अचार डाल दीजिए। 1 किलो आम का अचार? ये लीजिए। हाँ, अब इस मटके में 2 किलो नींबू का अचार डाल दीजिए। 2 किलो नींबू का अचार? ये लीजिए। हाँ, अब इस मटके में सिद्धू भाई 2 किलो हरी मिर्च का अचार डाल दीजिए। 2 किलो हरी मिर्च का अचार? हाँ, ये लीजिए। हाँ, और अब इसमें 1 किलो शलगम का अचार डाल दीजिए। 1 किलो शलजम का अचार? ये लीजिए। ये चारों अचार मटके में भर दिए। और अब इस बड़ी सी डोई से इन तमाम अचारों को खूब मिलाएं। क्या कहा? इन तमाम अचारों को खूब मिलाइए, जल्दी जल्दी। अच्छा, जलाइए जलाइए जरा। हाँ, आहा, चला तो रहा हूँ। ये लीजिए, चारों अचार मिल गए। मिल गए। अब इसमें से मुझे ध्वनि का अचार दे दीजिए। प्यारे बच्चों, सुल्ताना बाजी ने अपनी दोन्नी का अचार उठाया और हंसती हुई चली गई। मैंने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह करे कीड़े पड़े अचार में। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि सुल्ताना बाजी हाथ में कोई चीज पकड़े चली आ रही हैं। ओए होए, गजब खुदा का, अरे गजब खुदा का, तौबा है मेरी। क्या हुआ सुल्ताना बाजी? क्या हुआ ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। मैं आपके अचार का बड़ा सा लुकमा मुंह में रखने ही वाली थी कि इसमें मुझे ये नजर आया। ये क्या है? अरे अरे, आप तो मेरे मुंह में ठूसे देती हैं। ये क्या है? चूहा। चूहा? जी हाँ, चूहा। बताइए ये क्यों निकला? बीबी, दोन्नी के अचार में हाथी तो निकलने से रहा। अच्छा, मेरी ध्वनि वापस कीजिए बस। प्यारे बच्चों, मैंने दोन्नी वापस करने से इनकार कर दिया। सुल्ताना बाजी चूहे को उसी तरह उठाए उठाए थाने पहुंच गई और रपट लिखा दी। मामला अदालत तक पहुंचा और जज ने मुझे तलब कर लिया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुसम्मत सुल्ताना, तुम्हें मुद्दअ सिद्धू से क्या शिकायत है? हुजूर, मैंने खून पसीना एक करके बड़ी मुश्किल से एक दुअन्नी कमाई और 2-2 वक्त का पेट भरने के लिए सिद्धू की दुकान से अचार खरीदा। अब जो मैं अचार खाने बैठी तो इसमें से ये चूहा निकला। ओह माय गॉड। इससे न सिर्फ मेरी तबीयत खराब हुई बल्कि जबरदस्त ज़हनी सदमा पहुंचा। मैं कई मर्तबा बेहोश हुई और 4 मर्तबा डॉक्टर बुलाना पड़ा, जिसने 40 रुपए फीस ली। अब मेरी दरखास्त है कि सिद्धू से मुझे 40 रुपए 2 आने वापस दिलाए जाएं, क्योंकि इनके अचार से ये चूहा निकला है। ये चूहा। मुद्दअ मिस्टर सिद्धू, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? जी माय लॉर्ड, मुसम्मा सुल्ताना का लगाया हुआ इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। मेरे अचार में से जो कुछ निकला है वो चूहा नहीं है। जज साहब, ये बिल्कुल गलत है। एक अंधा भी बता सकता है कि ये चूहा है। मुसम्मत सुल्ताना, तुम दुम से पकड़कर इसे उठाओ जरूर, मगर लट्टू की तरह घुमाना मुनासिब नहीं। तो हाँ, तो मिस्टर सिद्धू, आपकी दलील ये है कि ये चूहा नहीं है? जी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये चूहा है, बिल्कुल चूहा है। नहीं माय लॉर्ड, ये चूहा नहीं है, नहीं है, नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि ये चूहा है। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये चूहा नहीं है। माय लॉर्ड, अगर ये साबित कर दें कि ये चूहा नहीं है तो मैं मुकदमा वापस ले लूंगी। ओह, तो ये बहुत दिलचस्प केस हो गया है। मिस्टर सिद्धू, आप अगर साबित कर दें कि ये चूहा नहीं है तो आप बरी कर दिए जाएंगे। माय लॉर्ड,
मुझे आपकी इंसाफ पसंदी से यही उम्मीद थी। माय लॉर्ड, मैं मुसम्मा सुल्ताना को उस वक्त से जानता हूँ जब इनकी अम्मा इन्हें दूध पिलाने के बाद इनकी पीठ थपक थपक कर इन्हें डकार दिलवाती थी। मैं इन्हें उस वक्त से जानता हूँ जब ये एक चूहे के बच्चे को देखकर पहले मेज पर चढ़ी थीं, फिर बिजली के बल्ब के तार को पकड़कर लटक गई थीं। ये जिस चीज की दुम पकड़कर इसे हवा में झुला रही हैं, ये चीज अगर चूहा होती तो मुसम्मा सुल्ताना इस वक्त चीखें मार रही होती। माय लॉर्ड, मैं बाटा के जूते के इस डिब्बे में बंद करके एक चूहा लाया हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मुसम्मा सुल्ताना को दिखाऊं कि चूहा कैसा होता है। इसके बाद आप जो मुनासिब समझें फैसला सुनाइएगा। ठीक है, हमें मंजूर है। मिस्टर सिद्धू, आप जूते का डब्बा मुसम्मा सुल्ताना के सामने ले जाकर खोलिए। अगर ये उसकी दुम पकड़कर उठा ले तो हम समझेंगे कि ये चूहे को ठीक ठीक पहचानती हैं। लीजिए मिस सुल्ताना, चूहा हाजिर है। मुझे बताओ, ये नहीं था। ऑर्डर, 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 ऑर्डर। खूब रहा ये मुकदमा, खूब रहा सर, वाह वाह। बाद में सुल्ताना बाजी ने मुझसे कहा कि जनाब सिद्धू भाई, आप जो चाहें कह लीजिए, मगर ये चूहा है। मैंने जवाब दिया, जी नहीं, मुकदमा तो आप यूं भी हार जाती हैं, क्योंकि आपको इतनी भी पहचान नहीं। जिसे आप चूहा चूहा कहे जा रही हैं वो असल में चूया है। मतलब ये कि सिद्धू भाई से कोई नहीं जीत सकता। सिवाय मेरे। हाँ जी, कुश्ती में। अच्छा भाई, अब कुछ खत पढ़े जाए। तो सुनिए, सलाला उमान से अर्देशीर हाशमी लिखते हैं, डियर सिद्धू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन क्लब प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 मार्च का प्रोग्राम तो सबसे अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया। सबसे अच्छी बात यह है कि शाहीन क्लब मेरे पापा मामा भी हर हफ्ते ज़रूर सुनते हैं, और अगर कभी मेरी किसी शरारत पर उनके मूड ख़राब हो तो प्रोग्राम सुनकर मूड बहुत अच्छा हो जाता है और मेरे मज़े हो जाते हैं। ये प्रोग्राम हम अपनी कार के रेडियो पर सुनते हैं। जैसे ही पापा ऑफिस से आते हैं, हम लोग कार में बैठकर दूर निकल जाते हैं और समंदर के किनारे इत्मीनान से सुनते हैं। ये प्रोग्राम यहाँ रात 8 बजे शुरू होता है। आम तौर पर मेहमान भी उसी वक्त आते हैं और उनके रोने वाले बच्चे प्रोग्राम सुनने नहीं देते, इसलिए हम बाहर चले जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतना अच्छा प्रोग्राम कभी मिस करें। बहुत अच्छा करते। सिद्धू भाई से मेरी दोस्ती हो सकती है, क्योंकि मुझे भी उनकी तरह गाजर का हलवा बहुत पसंद है। ये खत मैं अपनी मामा से लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटा हूँ। 15 मार्च को मैं 5 साल का हो जाऊंगा। अरे मज़े की बात ये कि उसी रोज़ मेरे पापा की भी सालगिरह है। उसी दिन मामा गाजर का हलवा भी बनाएंगी, आप भी आइएगा। उफ, बड़ा नुकसान हो गया। क्या हुआ सिद्धू भाई? गजब खुदा का, 15 मार्च को सालगिरह थी और खत आज इतने दिन के बाद सुनाया गया। तो क्या आप 15 मार्च को अर्देशीर हाशमी और उनके पापा को मुबारकबाद देते? अरे नहीं साहब, गाजर का हलवा खाने जाते। खैर मियाँ अर्दशीर, तुम्हें अपनी सालगिरह मुबारक हो। शाहीन क्लब तुम्हें अच्छा लगता है, इसीलिए तुम भी हमें अच्छे लगते हो। खूब दिल लगाकर पढ़ना मेरी तरह, और फिर पास होना मेरी तरह। रामपुर जिला सहारनपुर से ये खत आरिफा कमाल और आसिफा कमाल ने लिखा है। कहती हैं, मोहतरम अंकल लाडले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें आपका ये नया नाम बहुत पसंद आया, मुबारकबाद कबूल फरमाइए। अब शाहीन क्लब बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। अलबत्ता आबिदी भाई ने काफी दिनों से हमारी मालूमात की आजमाइश नहीं की। अंकल, क्या उन्हें मालूम हो गया है कि हम लोग बिल्कुल सिद्धू, माफ कीजिएगा, बिल्कुल बुद्धू हैं? और दूसरी बात ये कि सिद्धू भाई ने बहुत दिनों से कोई ऐसा दिलचस्प वाकया नहीं सुनाया जिसमें उनके अब्बा हुजूर भी आते हों। अंकल जी, आप उनसे कहिए कि वो
अब्बा हुजूर के सब्जी मंडी जाने का वाकया जरूर सुनाएं। और हम सिद्धू भाई के भोले चा की किस्तवार कहानियां भी सुनना चाहते हैं। आप आबिदी भाई से हमारी सिफारिश कर दीजिए ना प्लीज। इलेक्शन वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा था, लेकिन अफसोस हुआ कि एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद कंघी चोटी और गरम गरम हलवा कामयाब नहीं हो सके। हमारी हमदर्दियां सिद्धू भाई और सुल्ताना बाजी के साथ हैं और नेक तमन्नाएं शुभराती के साथ। हम हैं आपकी दो भतीजियां लाडली आरिफा कमाल और आसिफा कमाल। भाई कमाल का खत लिखती हैं आरिफा कमाल और आसिफा कमाल। तुमने पूछा है कि आबिदी भाई अब आम मालूमात की आजमाइश क्यों नहीं करते। सुनो, बात यह है कि जिस किताब से आबिदी भाई जवाब लिखकर लाते थे ना, वो किताब खो गई। तुमने पूछा है कि मैंने बहुत दिनों से अब्बा हुजूर का कोई वाकया नहीं सुनाया। बेफिक्र रहो, ज़रा आमों का मौसम आने दो, फिर वही माली होगा और वही अब्बा हुजूर होंगे। मतलब यह है कि आमों की तरह अब्बा हुजूर का भी मौसम आता है। अब रह गए भोले चा, उनकी कहानियां हम सुनवाएंगे ज़रूर, मगर इतनी जल्दी जल्दी नहीं। और तुमने शबराती के लिए नेक तमन्नाएं भेजी हैं। शबराती, ओ शबराती। आया सरकार। आज दोनों बेटियों को अल्लाह खुश रखे। आमीन आमीन। अच्छा भाई, अब छुट्टी का वक्त आ पहुंचा। हम सब भी अपने अपने बस्ते उठा के अब चलते हैं। अगले हफ्ते घंटी बजते ही आ जाएंगे। खुदा हाफिज।